वालेकुम असील भाई। वालेकुम अस्सलाम फाजिल भाई। ठीक है। असील भाई, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप कौन सी गेमिंग मशीन लेके आ रहे हैं और रमज़ान का क्या पैकेज ला रहे हैं लोगों के लिए? फाजिल भाई, आपके व्यूवर्स के लिए हम जो है कम बजट में और अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जैसे पता है अभी ईद की शॉपिंग करनी है सबको और रमज़ान के खर्चे हैं, तो कम बजट में अच्छी चीज़ ला रहे हैं कि उनकी गेमिंग भी, ऑफिस वर्क भी आया। तो हमने ज़्यादा हैवी जनरेशन नहीं उतारी क्योंकि लोगों का बजट इतना होता नहीं है। लोगों का अब बजट 20,000 रुपये तक का ही होता है, तो उनके लिए हमने सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की मशीनें उतारी हैं 4 रैम स्लॉट में ही। क्योंकि 2 रैम स्लॉट में फिर मसला आ रहे थे कि कोई बोल रहा हमें 4 दें, कोई 2 दें, तो सबके लिए अब की बार हमने 4 रैम स्लॉट में उतारी हैं। सेकंड और थर्ड जनरेशन की मशीन है। फिर थर्ड में ये 9010 उतारी हैं, 7010 उतारी हैं, और सेकंड के अंदर 990 उतारी हैं और 790 उतारी हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और अगर बजट है किसी का तो उसके लिए फोर्थ जनरेशन का भी स्टॉक अवेलेबल है। 9020, 7020 रैम स्लॉट में, 4 रैम स्लॉट में भी है, 2 रैम स्लॉट में भी 3020 पड़ा हुआ है। ठीक है। और बाकी जो है रमज़ान पैकेज ये है कि आपके लिए आए इंशाल्लाह डिस्काउंट हो, पता है हम देते ही हैं आपको। अच्छा, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वारंटी इस बार कस्टमर के कहने पे वारंटी दी जाएगी। हाँ, जितने दिन में वो मुतमईन होगा, क्योंकि हम अपनी चीज़ से मुतमईन है कि वो जितने दिन में मुतमईन होगा कि भाई हमें हफ्ते चाहिए, महीना चाहिए, तो उसकी मतलब नहीं है वारंटी का। डेड डैमेज की तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं होती, हर कस्टमर को ये पहले से पता होगा। ठीक है। अच्छा असील भाई, ये डेल के टावर में अगर हम लोग कोई गेमिंग पीसी वगैरह तैयार करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है? वोल्टेज वगैरह कुछ फ़ायदा होता है? डेल के इसमें आपको ये बेनिफिट है, ये देखें आप दिखाएंगे कि ये 80 वोल्टेज पे भी जो है आपकी बिल्टन सप्लाई होती है। ये कम वोल्टेज पे भी जो है आपका पीसी पे रीस्टार्ट नहीं करेगी, कोई मसला नहीं करेगी। ये आपका ये अच्छी बात है कि ये ऑफिस वर्क के लिए भी बेस्ट रहती है। बिल्टन बन सकती है कि ऑफिस वर्क भी आप इस पर कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं। ऑल इन वन, 2 in 1 बन सकती है ये आपके लिए। अच्छा, और इसके अलावा केसिंग वगैरह के प्राइस बता दें। ये जो है 7020 तो यही पुराना स्टॉक है। ये आपको वही 8,500 रुपये जैसा बताया था। i5 फोर्थ का प्रोसेसर 5,500 रुपये का है। ठीक है। और ये 9020 भी उतने का ही है। ये 9010 आज उतरा है इसका स्टॉक, तो ये आपको पड़ेगा सर 4 रैम स्लॉट के अंदर 8,500 रुपये का ही। और ये 790 अगर आप हमसे लेते हैं 990 सेकेंड, तो ये 8,000 रुपये का आपको पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अब जैसे हम लोग ये 9010 लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। उसके बाद हमारा पीसी कितने में तैयार हो जाएगा जिसमें हम जीटी वगैरह अगर आप नॉर्मल बजट के अंदर तैयार करते हैं ना, जैसे 20,000 रुपये तक के अंदर आप तैयार करते हैं, तो i5 थर्ड जनरेशन 8 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव, 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। ठीक है। अगर आपका बजट 25,000 रुपये तक का है तो इसमें आप SSD इंक्लूड कर लें। 1 ईयर वारंटी में SSD आती है न्यू 3,000 रुपये की, तो आप वो इंक्लूड कर लें तो आपका 25,000 रुपये में ये अच्छा सिस्टम तैयार हो जाएगा। अगर आपका बजट अबव है तो आप इसी के अंदर i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लगा लें तो आपका बेस्ट काम हो जाएगा। वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो SSD वगैरह लोग समझ नहीं आता कि SSD लोग बोलते हैं कि हमें नहीं डालने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन SSD डालने का फ़ायदा क्या है वो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। SSD जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, वो उससे वो है अब अपडेट चीज़ है। ठीक है। तो विंडोज़ 10 जो अब बेसिकली बनी है वो SSD के लिए बनी है। बहुत से लोग विंडोज़ 10 हार्ड डिस्क पे चला रहे होते हैं, बोलते हैं यार हमारा सिस्टम स्लो चल रहा। उनको पता नहीं है कि हार्ड डिस्क पे विंडोज़ 10 बैठ जाती है। SSD जिसको भी अगर अच्छा सिस्टम अपना चलाना है तो SSD पे अपना विंडोज़ चलाए, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए और डेटा के लिए पीछे हार्ड डिस्क बैकअप पे लगाए, तो आपका सिस्टम बेस्ट रहेगा। आप हार्ड रैम भी 16 GB लगा लें और हार्ड डिस्क में आपके बैक सेक्टर है या मीडिया स्लो है तो आपका सिस्टम तो बैठा हुआ होगा। आप बोलेंगे यार ये क्या आपने कर दिया। तो SSD बेस्ट है मेरे ख्याल में विंडोज़ 10 के लिए। ठीक है। अच्छा असीम भाई, ये मशीन है जो हमारे व्यूअर्स की काफ़ी शिकायत रहती है कि 10/10 कंडीशन भी होती है, लेकिन काफ़ी ये है कि आप अगर दिखा देंगे तो ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे कस्टमर। देखें बिल्कुल, आप देखें बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। देखें ऊपर से भी केसिंग की भी कंडीशन आपके सामने है, अंदर से भी आपके सामने है। बिल्कुल फ्रेश है, कोई रिपेयर नहीं, कोई ठीक है। टूट व पुटा नहीं होता इंशाल्लाह। ये वो पीस होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे बाहर जो है बने 100 पीस बने मिसाल के तौर पे, तो वहाँ नई जनरेशन तो अपडेट होती रहती है बाहर मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री में, तो वो 50 पीस पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये वाले पीस होते हैं। अच्छा, और कंडीशन से तो बेफिक्र होना पड़ेगा, क्वांटिटी भी फुल मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हल्के से हल्के वोल्ट पर भी चल जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये बिल्टन सप्लाई होती है डेल में ना, कम वोल्टेज पे भी चलती है और हैवी वोल्टेज पे भी ये सपोर्टेड होती है। ये इसकी 275 वाट की ये बिल्टन सप्लाई होती है।
ठीक है। अच्छा, ये जो 25,000 रुपये का सिस्टम है, जैसे 20,000 रुपये तक का सिस्टम हम बनाते हैं, सबसे चीपेस्ट यानी कि गेमिंग पीसी बन जाएगा, तो इसमें हम कौन कौन से गेम खेल सकते हैं? ये आप इसके अंदर GTA 5 आराम से खेल सकते हैं, PUBG वगैरह सब GTA 5 वगैरह चला सकते हैं। ठीक है। और हमें ग्राफिक इसकी थोड़ी सी अपडेट करनी है, तो ग्राफिक के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफिक के लिए कि नॉर्मल जो है ना वो 1 GB 64 बिट का ग्राफिक कार्ड होता है ना, अगर आप उसमें अबव करें तो 1 GB 128 बिट DDR5 में आप लगा लें तो आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। आपका अगर और बजट अच्छा है तो 256 बिट लगा लें DDR5 में, तो ये और ग्राफिक्स जो है आपकी बेस्ट 10/10 देगा। और रसीद भाई, इसके अलावा जो इसका कोई सिस्टम वगैरह रखा हुआ है, वो अपग्रेड अपनी मशीनें करना चाहते हैं, उसकी मशीन यानी कि किसी वोल्टेज की वजह से जल गई है, टूट गई है, यानी कि उसकी गिर की केसिंग टूट गई है, तो उसका क्या हाल है? उसका यही हल है कि आप अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों के पास बहुत से लोग अभी तक कोड वोड चला रहे हैं और वो जला हुआ है रखा हुआ, बोल रहे हैं यार पैसे नहीं है अब क्या करें, तो वो आप टावर गए तो आप हमारे पास ले गए हैं, उसके हम 3,000 रुपये लेस करके आपको i5 में, i3 में, i7 में रेडी करके इंशाल्लाह मशीन देंगे। और अगर डेस्कटॉप है आपके पास तो उसके 2,500 रुपये लेस कर देंगे इंशाल्लाह। यानी कि उसकी मशीन पूरी तरह से जल के ख़राब हो गई है, वो भी आप 3,000 रुपये की ले लेंगे? ख़राब हो गई जैसी भी कंडीशन में हो वो हम 3,000 रुपये की लेस करके हमारे कस्टमर को ये बेनिफिट हम देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा असीम भाई, हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस और अपना व्हाट्सअप नंबर गाइड कर दें। शॉप का एड्रेस सदर नाज प्लाजा अम्मा टावर के बराबर वाली बिल्डिंग है, ठीक है, गेट नंबर 8 है, शॉप नंबर 238 है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 034835433340, ठीक है। शॉप नंबर है 238 अनास प्लाजा कराची अम्मा टावर के बराबर वाली बिल्डिंग है। और PTCL नंबर है हमारा 032132224343, ठीक है। आप हमसे PTCL पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे अच्छे से अच्छा। और रमज़ान में आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? रमज़ान में शॉप की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से असर तक 5 साढ़े 5 बजे तक शॉप ओपन रहती है। और आफ्टर रमज़ान जो है वही सुबह 11 से रात 9-10 बजे तक।